अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आया तो देखा कि ये दोनों माँ बेटा सो रहे हैं बड़े सुकून के साथ। और खाना खाने के बाद अभी ये जो जनाब वालदा साहिबा हैं ना, छोटे मेमे की, ये सुकून के साथ सो रही हैं और इनका जो बचा खुचा खाना है वो मुर्गियाँ खा रही हैं। अब ये जनाब अली ने माँ का दूध पिया और अभी रेस्ट पोजीशन में। थोड़ी देर के बाद ये फिर जब थोड़ा सा दिन निकल आएगा तो फिर ये रनिंग भी करेगा। ये रनिंग भी करता है अपने दूध को हज़म करने के लिए। ये एक मैंने नोट किया है कि एक, हालांकि इसे कोई सिखाता तो नहीं है, जानवर है, छोटा मासूम सा जानवर है, और लेकिन इसका कुदरती तौर पर एक सेंस होता है कि ये जब दूध पीता है तो भागते हैं ये जानवर छोटे से, और पिएगा तो उसे मोशन हो जाएंगे और ये बीमार हो जाएगा। तो इसलिए इसके मुंह पर छक्का चढ़ाया हुआ है। और ये देखें इसके जो खाने की जगह है जिसे हम सराइकी में बंदर कहते हैं, इसमें मुर्गियाँ खड़ी हैं। तो ये आप लोग कहेंगे कि मुर्गियाँ क्यों खड़ी हैं, इसका खाने की जगह ख़राब कर रही हैं। ख़राब करने से ज़्यादा ये ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। वो क्या फ़ायदा देती हैं, जो गाँव देहात के लोग हैं वो मेरी बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये फ़ायदा देती हैं कि जो सींगों में कीड़े होते हैं, जो बैठने की जगह पे, ये जो भैंसें बैठी हैं इस जगह पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो चुन लेती हैं। तो इसलिए जहाँ जानवर हों, बड़े जानवर हों, वहाँ मुर्गियाँ लाजमी रखें। और आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, शहर में हो, गांव में हो, जानवर चाहे बड़े हों या छोटे हों लाजमी रखें। ये फिर जो आज की रूटीन है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा गुज़श्ता व्लॉग्स की तरह। अपनी राय लाजमी दिया करें। और ये देखें, ये अपने दांतों को निकाल रही हैं, कह रही हैं कि हमें भी पसंद है आपका व्लॉग। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मुलाकात होती है फिर। तो अभी मैं नाश्ता करने के बाद जो ही बाहर निकलने के लिए, अभी तैयारी करने के लिए, मैंने कहा कपड़े वगैरह पहनते हैं तो एक दोस्त के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये देखें दोस्त बैठा है, ये है प्यारा सा तोता मिठू। तोता मिठू, तोता मिठू, तोता मिठू चोरी खाओगे? अभी देखें मैं खामोश हो जाता हूँ, ये फिर बोलेगा। अगर मैं बोलूँगा तो ये नहीं बोलेगा। नानी के घर स्टे किया था इन्होंने, और व्लॉग का मैं प्रॉपर आगाज़ कर चुका हूँ। आज का व्लॉग इंशाल्लाह मज़ेदार होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला। भी अली बाबा और बेनज़ीर के साथ मुलाकात हुई है। ये रात को नानी के घर थे, क्योंकि मैं कहीं गया होता, खान मोहम्मद के पास गया होता, और वहाँ से मैं लेट आया था। तो ये अली बाबा को देखें, आपके क्या पोजीशन बनाई हुई। ये देखें अली बाबा, और ये बेनज़ीर है। और आज का व्लॉग इंशाल्लाह ताला उधर देखा, उधर 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 जाओ, आगे 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 आगे। करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अली बाबा और बेनज़ीर को मिलने के बाद मैं यहाँ आया हूँ नहर किनारे। आप देख सकते हैं कि पानी फुल अपनी पूरी आबोताब के साथ। ये जितना अरसा भी नहर बहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ और इस मंज़र को अपनी आँखों में महफूज कर लूँ। आप भी किसी नहर किनारे, किसी नदी किनारे जब भी आपको मौका मिले, अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी जाया करें और टाइम स्पेंड किया करें। इंशाअल्लाह ताला ये आपका क्वालिटी टाइम होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें एक दिल फरेब मंज़र। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप तैरना नहीं जानते, अगर आप को पता नहीं है कि जो नहर किनारे, दरिया किनारे क्या आपके लिए मतलब कोई मसला बन सकता है, तो आप कभी भी एक हद से ज़्यादा करीब ना जाएं।
तो हम लोग क्योंकि तैराक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से, और इन चीज़ों को जानते भी हैं कि ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। ये देखें, ये जहाँ मैं बैठा हूँ ना, ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इसके नीचे भी पानी होता है। जब पानी नीचे से आता है ना तो आदमी समझता है शायद ये जो किनारा है महफूज है, लेकिन उसके नीचे से पानी आ चुका होता है ऑलरेडी। तो वो किसी भी वक्त पानी के प्रेशर से, पानी के दबाव की वजह से जो किनारा होता है उसका कटाव हो जाता है, और वो जो है ना, उसके ऊपर कोई चीज़, दरख्त खड़ा हो, कोई बंदा खड़ा हो या कोई भी चीज़ खड़ी हो, वो नीचे गिरने का खदशा होता है। ये देखें, ये इस मंज़र को देखें, आप गौर करके देखें। ये देखें, एक झाड़ी खड़ी है, तो इसके पीछे देखें पानी जो है ना काफ़ी आगे तक कटाव कर गया है, लेकिन ये थोड़ी सी बच्ची खड़ी है इसका, क्योंकि ये सब्ज़ है, इसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ये नीचे नहीं गिरा। और ये देखें, ये जो लिखा हुआ है कैनाल रेस्ट हाउस, तो ये काफ़ी फासले पे था। किसी ज़माने, कितना फ़ासला है, बहुत कम फासला रह गया, लेकिन किसी ज़माने में इस जगह से बाइक गुज़रते थे। ये देखें, रास्ता भी बाइक का बना हुआ है और काफ़ी फासला था पानी से, लेकिन ऐसा ऐसा कटाव हो रहा है और ये जो बंद हैं ये वीक होते जा रहे हैं, जिसका जो है ना किसी भी वक्त नुकसान हो सकता है। ये देखें, एक डॉगी है जो गर्मी से परेशान होकर जा रहा है एक जगह पे। शुमाली इलाकों में जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल है, वही पानी अब नीचे आ रहा है। और कुछ दिनों के बाद इन इलाकों में भी जब बारिशें होंगी, क्योंकि अभी बारिशों ज़्यादा नहीं हुई हमारे इलाके में, लेकिन बारिशें होंगी मुझे लगता है, तो ऊपर से पानी जो सैलाबी सूरत हाल है वो नीचे जब पानी पहुंच जाएगा। देखें, एक खूबसूरत और दिल को भा जाने वाला मंज़र, जिसको देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाए। पीछे देख सकते हैं घर हैं, और इस साइड पे आप देखें, सामने आपको मेरे पीछे ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा है। ये हेड मलकानी का मेन ब्रिज है, जिसकी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अक्सर, आपने देखा होगा। अभी मैंने हेड की वीडियो आपको दिखाई और बेनज़ीर अली बाबा से भी मुलाकात हो गई। अब मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के पास, और इनका सफ़र है जो तकरीबन 1 घंटे का है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर उस दोस्त को मिलवाऊँगा, अगर वो वीडियो बनाने की इजाज़त देते हैं तो। अगर नहीं इजाज़त देंगे तो फिर माज़रत होगी। लेकिन जो अभी मैं जा रहा हूँ तो 1 घंटे का फ़ासला है, और क्योंकि मुझे टाइम काफ़ी, मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी पहुँचना था, तो अभी हम रवां दवां हैं। ये हमारी हेड मलकानी वाली रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह रोड की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है, और जो सफ़र है बहुत तेज़ी से गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो अभी आज का दिन है ना, जो बाकी पिछले दिनों जो मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, और आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बाइक की रफ्तार कम हो या किसी जगह हम रुक जाएं तो फ़ौरी तौर पर पसीना आ जाता है। आज गर्मी है, हबस है, बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी फ़ील हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुज़र रहा है, और मैं अभी बाइक पे रवां दवां हूँ अपने दोस्त के पास। तो आज मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी फ़ील हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो ये हबस है, ये पेशख़ैमा है इस बात का कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में इस इलाके में भी बारिश होगी। क्योंकि हबस भी है और धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हबस है। आप किसी भी जगह 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होने लगती है। और तो अभी मैं एक दोस्त के पास पहुंचने के लिए, उनके घर पे जो रास्ता जाता है, मैं उस पर रवां दवां हूँ। तो अब देखते हैं कि वहाँ जाकर क्या सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप खाना भी हमारे पास खाएंगे, और लेकिन मैं देखूँगा कि अगर वीडियो बनवाने की इजाज़त दी उन्होंने तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर उनके साथ खाना खाएंगे इंशाल्लाह, और फिर वापसी का सफ़र होगा सी पैक का जो लिंक रोड है वहाँ से। और मैं आपको दिखाऊँगा सी पैक के जो मेन रोड है, नीचे जो सेफ्टी वाल लगी हुई हैं, जालियाँ लगी हुई हैं लोहे की, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। वो खुद से नहीं टूट फूट का शिकार हुई, बल्कि जो इलाके के
जुआरी हैं, नशई हैं, चोर हैं, वो उस जाली को पहले तोड़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उखाड़ कर ले जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि जो जालियाँ टूटी हुई हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि ट्रैफिक ऊपर मोटरवे है, सी पैक है, ये N5 रोड गुजर रही है। तो यहाँ से जब कोई जानवर जाली क्रॉस करके रोड पे पहुँचता है तो उधर से स्पीड के साथ जो गाड़ी आ रही होती है उनके टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो अभी हम दोस्त के पास जा रहे हैं, फिर आपके साथ मुलाकात होती है। ये देखें, आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। और मैंने क्योंकि अपने हर व्लॉग में डेली रूटीन लाइफ के अलावा भी एक इशू दिखाता हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट का हामिल होता है। ये देखें, ये बिल्कुल जाली टूटी हुई है। कुछ अर्से के बाद नशई या ज्वारी इस जाली को उखाड़ उखाड़ तो चुके हैं, लेकर चले जाएंगे। तो इसका नुकसान क्या है, ये देखें, आदमी हूँ या जानवर हूँ आसानी से उससे, ये देखें, सामने मोटरवे तक पहुँच सकता है। मैं भी जा रहा हूँ। तो इसका नुकसान क्या है, आपको आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आवारा कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं जो, ये देखें, बिल्कुल साथ ही है, ऊपर जा सकते हैं रोड के ऊपर। और कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही हो तो उसको एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। एक और फायरिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जालियों को फ़ौरी तौर पर रिपेयर किया जाए या नया बनवाया जाए। ये देखें, ये जाली मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है और ये देखें गाड़ी यहाँ आसानी से आ सकती है। ये देखें गुजर गई। अब ये इतनी स्पीड के साथ जा रही है तो कोई जानवर आ सकता है, तो आप खुद बताएं कितना नुकसान हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यहाँ मैं आया खड़ा हूँ, तो अगर मेरा ये व्लॉग कोई हायर अथॉरिटी देखे तो जो सामने वो जालियाँ लगी हुई हैं वो उखड़ चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल रास्ता बना हुआ है क्लियर। तो ये किसी भी बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसको आप फौरी तौर पर नोटिस लें और इसकी रिपेयरिंग करें। ये देखें, यहाँ यहाँ तक पहुँचना इंतहाई आसान है। तो खुदारा इस पे ऊपर आप कंसीडर करें लाजमी। ये देखें बिल्कुल आसान है, कोई रुकावट नहीं है। चलें आदमी। और ये कुछ अर्से के बाद जो जराइम पेशा नासिर हैं इसको उखाड़ तो चुके हैं, वो इसको लेकर चले जाएंगे। तो फिर ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा और का कोई प्यारा इसमें उसे नुकसान हो जाएगा। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है जाली और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मोटरवे पुलिस भी जब यहाँ से गुजरती है तो शायद उनकी नज़र ना गई हो। अगर गई हो तो फिर इसको रिपेयर किया, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। तो पौधे दरख्त मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे एक वीआईपी बड़े बड़े दरख्त बन जाएंगे अगर जो टिम्बर माफिया है, लकड़ी चोर हैं, अगर उनसे ये दरख्त बच जाएँ तो। क्योंकि जो भी बड़ा दरख्त होता है ना वो काट डालते हैं इनकी, क्योंकि प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है। हम चाइनीज़ दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं उनका। अल्हम्दुलिल्लाह ये जालियाँ भी मैंने आपको दिखाई और दिखाया कि किस तरह ये किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। ये रास्ता जो टूटा हुआ है, जालियाँ टूटी हुई हैं, सिक्योरिटी वाल बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक दोस्त के पास जिसके पास जाना था अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास गए, खाना भी खाया। और अब मैं काफ़ी टाइम हो चुका है, अब घर की तरफ रवाना दवा हूँ इस रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता देख सकते हैं आप सुनसान है। किसी वक्त भी कोई जराइम पेशा लोग आ सकते हैं, कोई जानवर आ सकता है। और मैं अकेला हूँ। देखें आप, बहुत किस्मत से यहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुज़रती है, नहीं तो ये वीरान रहता है। ये दिन का टाइम है, रात को तो फिर यहाँ से मैं समझता हूँ कि जानवर भी नहीं गुज़रते होंगे, इतना यानी कि ये इलाका सुनसान होता है।
मैं क्योंकि सी पैक के लिंक रोड से आया था, तो अब मैंने सोचा कि जो फातिहा भी पढ़ के जाना चाहिए। हमारा कब्रिस्तान है जहाँ हमारे तमाम बुज़ुर्गान और रिश्तेदार यहाँ दफन हैं। और इस कब्रिस्तान में ये जो छाँव है, बरगद का दरख्त है, ये इसके बारे में सुना है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये कब्रिस्तान भी काफ़ी कदीमी है। तो यहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये उनका तीतर है और वो तीतर के शौकीन हैं। और ये पालतू तीतर है जो काफ़ी महंगा शौक़ है। तो अभी मैं कब्रिस्तान में आया हूँ, फातिहा पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, जो कब्रिस्तान है यहाँ आना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि दुनिया 4 दिन की दुनिया है, एक दिन वफ़ात पा जानी है। इस दरख्त के बारे में यहाँ एक बुज़ुर्ग बैठा है जिसकी एज 70 साल से ज़्यादा है। तो मैंने पूछा कि ये दरख्त कितना पुराना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद से पूछा था जब वो बूढ़े थे। तो उनके वालिद ने कहा कि हमने इस दरख्त को ऐसे ही देखा है। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि ये कितना पुराना है। आम रिवायात के मुताबिक ये 200 साल से ज़्यादा है, लेकिन उसका पता नहीं है कि 300 साल है, 400 साल है, लेकिन 200 साल से कन्फर्म है कि ये पुराना है। ये देखें, ये बरगद का दरख्त है। तो यहाँ के करीबी लोग जो हैं, जिनके घर साथ ही हैं, तो अपने जानवर वगैरह भी यहाँ बांध लेते हैं, ख़ुद भी यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ आदमी इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो अवॉइड कर रहा हूँ, ताकि मुनासिब नहीं समझता कि बग़ैर इजाज़त मैं किसी को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँ या उनकी वीडियो लगाऊँ। तो अब ये देखें, बरगद का दरख्त, इसकी बहुत ही ज़्यादा घनी छाँव होती है। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितने परिंदे यहाँ पनाह लेते हैं। और ये देखें, बकरियाँ भी बैठी हैं। एक अंदाज़ा कर सकते हैं, ये बकरियाँ भी तो पनाह लिए हुए बैठी हैं ना। तो खूबसूरत मंज़र है, काफ़ी एक देहाती मंज़र है, आपके सामने है। ये कब्रिस्तान भी काफ़ी कदीमी है। तो यहाँ अल्लाह के वली भी दफन है। हमारे एक दादा के बारे में रिवायत है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा था कि इसी कब्रिस्तान में वो दफन है। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा, सॉरी, अपने दोस्त को कहा था कि मैं फ्राइडे वाले दिन वफ़ात पा जाऊँगा। तो वो जुमेरात वाले दिन उनकी वफ़ात हो गई। तो उनके दोस्त ने कहा कि आप सैयद हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो कलमा पढ़ के दोबारा उठ बैठे। उन्होंने कहा कि चलें, आज भी मरना, कल भी मरना। तो फिर वो जुमा वाले दिन वफ़ात पा गए थे। अब ये रिवायत है, अब इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है।